हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और मंच गांव डिगरोता का यहाँ पर ये है। और यहाँ पर अभी जो पहुँचे हैं वो भाजपा महेंद्रगढ़ से जो नव नियुक्ति हुई है अभी जिला अध्यक्ष जो है यतेंद्र राव जी, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका मान सम्मान कार्यक्रम यहाँ पर था। हार्दिक अभिनंदन यहाँ पर ग्राम पंचायत ने किया। हम आपको पूरी कवरेज वैसे तो दिखा ही रहे हैं, बाकी यहाँ पर यतेंद्र राव जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो है जिले भर के अंदर विकास कार्यों की अब कड़ी लगाने वाले हैं। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद जी शमशेर जी, धन्यवाद। पहले तो गांव जो ग्राम पंचायत अपनी डिगरोता है, इसके बारे में बताएं किस प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम रहा। मेरा ये हमेशा घर रहा, चाहे पूनम जी हों, चाहे अभिषेक जी हों, चाहे योगेश शास्त्री जी हों, चाहे इनके संस्थान जो है नावा के अंदर भी मेरा आना जाना घर परिवार की तरह ये लोग हैं। तो मुझे कोई अभी पहले भी मुझे इतना ही मान सम्मान मिलता था। जब ये सरपंच बने तब भी मैं बधाई देने पहुंचा था। तो ये मेरा घर है। बाकी आसपास की सरदारी जो जितनी भी आई हुई है, चाहे देशराज जी हों, संदीप मालड़ा जी हों, प्रवीण जी हों, अपने शेखावत जी हों, चाहे देवान सिंह जी हों, चेयरमैन साहब हों, सभी के सभी लोग गर्मजोशी से हर टाइम पे मेरे साथ खड़े रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में भी काम किया। जब प्रधानमंत्री जी की रैली तो देशराज जी फौजी जो थे पूरे टाइम पे खेतों में खड़े रहे हमारे साथ पाँच बजे तक सुबह के। जब इनको फ़ोन किया किसी ने मना नहीं किया। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, ग्राम पंचायत डिगरोता का और समस्त वासियों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। आपका मैं सदैव इस चीज़ के लिए ऋणी रहूँगा। जिला स्तर की अब जिम्मेदारी अपने आप में, तो अब जो पूरा जो जिला ही है वो किस प्रकार से आपसे विकास कार्यों की उम्मीद करें। देखिए, जो सबसे पहले जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संगठन के प्रति होती है, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ पर एक सत्ताधारी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। तो अपने आप में जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार और संगठन दोनों हमारे हैं इस समय पे। तो सरकार के कार्यकर्ता की भी बात संगठन तक भी उचित मंच तक पहुँचाना, और सरकार की भी जो अपेक्षा है लोगों की वो भी उचित मंच तक पहुँचाना, चाहे जनप्रतिनिधि को हो, चाहे ऊपर चंडीगढ़ में बैठे हमारे पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं उन लोगों तक हो, या दिल्ली तक हो। तो जो भी मेरे को जिम्मेदारी दी गई है मैं उचित मंच तक बिल्कुल हमेशा पहुंचाता रहूँगा। और मेरे जो कैपेसिटी में मेरे भी जितने भी मेरे साथ जो भी पड़ेगा मैं बिल्कुल करूँगा। अभी जिले में जो हरियाणा की केंद्रीय यूनिवर्सिटी है उसी के जस्ट बगल में या यहीं पर कहीं आईआईटी का जो विषय है, अभी आपने कहा कि जनता की जो आवाज़ है, जनता की जो अपेक्षा है वो ऊपर तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं। तो आईआईटी का मुद्दा जो है विषय है उसको किस प्रकार से आगे तक लेकर जाएंगे। देखिए, हमारा जिला दक्षिणी छोर है एकदम हरियाणा का, और यहाँ विकास कार्यों की पहले कमी थी। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये शुरुआत हुई है। अभी भी हमारे यहाँ जो रोज़गार के अवसर हैं उतने नहीं है। अगर हम अपने आप को तुलना करें दूसरे ज़िलों से, चाहे वो गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, रेवाड़ी में जैसे धारोड़ा है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पे अच्छी से अच्छी संस्थाएं, उद्योग धंधे भी आएँ, ताकि यहाँ के बच्चे, क्योंकि यहाँ सबसे मेधावी छात्र हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो शिक्षण संस्थान है वहाँ बाहर से भी लोग पढ़ने आते हैं। हमारे यहाँ पे HCS, IAS और हर नौकरी के अंदर सरकारी में मेधावी छात्र हैं, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से निकलते हैं। तो क्यों ना IIT जैसी संस्था भी हमें दी जाए, हमारी मांग रहेगी ये। उससे ना केवल हमारे यहाँ रोज़गार के अवसर पैदा होंगे
बल्कि ये क्षेत्र भी चमकेगा, रिसर्च सेंटर बनते हैं और अलग अलग चीज़ें आईआईटी के साथ आते हैं। एक बड़ा संस्थान है आईआईटी और एम्स, देश का गौरव है दोनों। एम्स हमारे यहाँ आ ही गया है और आईआईटी की भी हमारी पूरी उनसे सरकार से मांग रहेगी, जो भी उचित मंच तक बात पहुँचाई जाएगी, क्योंकि उसके अंदर टेक्निकल प्रोसेसेस काफ़ी होते हैं, वो हमारे आपके हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें संस्थान भी देखता है, केंद्र सरकार भी देखते हैं, उनका विषय है, हमारी राज्य की सरकार का भी विषय है। तो कहाँ कैसे आती है अगर, लेकिन उसमें लिए कोई भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग बिल्कुल उसके लिए आगे प्रपोजल सरकार को देंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी शमशेर। तो इसमें इतना ही, अन्य सभी विषय के साथ यहाँ पर कभी फिर यतेंद्र राव जी से बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम था आज? आज ये हमारे अजीज हैं, हमारे भाई हैं, परिवार के एक सदस्य हैं, उनको एक बड़ा दायित्व, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है ज़िले में। तो हमारा एक दिल था, भावनाएं थी सभी साथियों की कि क्यों न उनका मान सम्मान करवाया जाए और उनको ये महसूस कराया जाए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे बहुत बड़ी एक दोस्तों की, एक साथियों की टीम खड़ी है। तो उसी के नाते हमने मान सम्मान का आज ये कार्यक्रम एक परिवार के बीच में किया है और हम गदगद हैं और बड़े आपको बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे एक अजीज मित्र को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इससे हमारी पार्टी मजबूत होगी। आप बताएं। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी क्या हमारे अजीज मित्र यतेंद्र जी राव आज यहाँ गांव डिगरोता, अपने गांव डिगरोता में पहुँचे हैं। सभी ग्रामवासियों ने मिलकर अभिनंदन और स्वागत किया है और हम तो इलाके के विकास के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और आपको अच्छी तरह पता भी है, जब कोई महसूस होता है, अब जैसे आईआईटी की बात आई तो पूरी जिम्मेवारी के साथ में भाई साहब ने भी बोला है कि सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे और हमने भाई साहब को ये अनुरोध किया है कि ज़िले में 350 सरपंचों को लेकर के अगर मुख्यमंत्री से मिलने की बात भी अगर आई तो हम मुख्यमंत्री से मिलकर इस आईआईटी को कोशिश करेंगे लेने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ और भी यहाँ पर मौजूद हैं सर। सतनाली एरिया में पहुँचे जिला अध्यक्ष, क्या कहेंगे? स्वागत है और बड़े हर्ष के साथ स्वागत है। सतनाली एरिया जैसे कि आपको पता है तो बीजेपी का गढ़ रहा है। हमारे गांव की जनसंख्या में के वोटर लिस्ट को आप उठा के देखो, उसका 70-80% तक वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। और मैं समझता हूं कि अब ये जिम्मेवारी युवा हाथों में आई है तो ये परसेंटेज और आगे बढ़ेगा। हाँ जी, इलाके के लोगों ने जिला अध्यक्ष के सामने अपने इलाके की छोटी मोटी चीज़ों को रखा है और मैं आशा करता हूं कि हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हमारी इन समस्याओं से सरकार को और पार्टी को अवगत कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत आपके लिए। जी शमशेर जी, क्या कहेंगे? आपका तो अपना गांव ही बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि आधा गांव आपका भी आधा नहीं है, सारा ही गांव है मेरा। क्या कहेंगे आज यहाँ बीजेपी जिला भारतीय जनता पार्टी के जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं यतेंद्र राव जी, उनके स्वागत का, अभिनंदन का कार्यक्रम गांव में रखा था और बड़े जोश के साथ लोगों ने कार्यक्रम किया है। लगभग हर घर से व्यक्ति यहाँ पहुँचा है क्योंकि यतेंद्र जी अनुभव से तो उम्रदराज हैं और उम्र से युवा हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे विश्व में देश का डंका बज रहा है और नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है अपने विजन में कि मैं 1 लाख ऐसे युवा नेता बनाना चाहता हूं जिनका पहले कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना रहा हो, जिनके परिवार से कोई राजनीति में कभी नहीं रहा हो। यतेंद्र जी के परिवार के लोगों की बात करूं तो इनके माताजी और पिताजी जो हैं वो तो सर्विस किया करते थे, नौकरी पेशा थे। तो ये उसी कड़ी में है कि जो 1 लाख नए नेता बनाने हैं देश में, तो नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो हमारे ज़िले के अंदर धरातल पर उतरता हुआ हमें दिख रहा है और पार्टी निश्चित ही यतेंद्र राव जी की अध्यक्षता में बढ़िया काम करेगी और हम यतेंद्र जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जहां हमारी जिम्मेदारी रहेगी, पहले भी हम साथ थे, आगे भी साथ हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज हम पहुंचे थे गांव डिगरोता के इस मंच के ऊपर और यहाँ पर अभी जो हैं श्री यतेंद्र राव जी जो नवनियुक्त हुए हैं, अभी आपका बीजेपी जिला अध्यक्ष जो महेंद्रगढ़ से बने, अभी यहाँ इनका एक हार्दिक अभिनंदन था, स्वागत सम्मान समारोह था गांव डिगरोता के अंदर। पूरी टीम जो आपको अभी हमने बातचीत करी उन्होंने स्वागत किया, साथ में पूरे पंचायत के लोग और साथ में बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद थे। बाकी गाँव डिगरोता में कितना क्या विकास हुआ, इससे संबंधित भी हमने एक खबर आपको हमारे चैनल पर दिखाई है। आप वो चैनल पर हमारी जो खबर उपलब्ध है वो भी अवश्य देखिए और इस तरह की और भी जो राजनीतिक या फिर सकारात्मक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।